दोस्तों जो आज का टॉपिक होने वाला है वो है इकाई का अंक ज्ञात करना। टॉपिक रहेगा इकाई का अंक ज्ञात करना। दोस्तों आज का टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सभी एग्जामों में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप लगभग 30 सेकंड में आप हर एक क्वेश्चन को करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक अंक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए मेरे पास 2 है गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 3 दूनी के 6, 6 5 30, 4 3 12, 120। तो इकाई का अंक क्या हो गया? 0। ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 3 गुणे 5 गुणे 8। इसका इकाई का अंक क्या होगा? तो क्या करते हैं, 8 में 40, 4 3 12, 120। यानी इकाई का अंक जो हो गया है वो है 0। एक नॉर्मली लेते हैं 1 × 3 × 5। इसका जो है इकाई का अंक क्या आएगा? 5 3 15, 15 कम 15, यानी कि इकाई का अंक क्या आ रहा है? 5। इस सभी इकाई के अंक हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं 36 गुणे 12 गुणे 11। इसका इकाई का अंक क्या आएगा? तो क्या करते हैं हम, 12 छंग 72, 7 12 3 36, 36 7 43 गुणे 11, 2 3 4, 2 3 4 2, यानी कि इकाई का जो अंक आ जाएगा वो आ जाएगा 2। इकाई का अंक क्या आएगा? 2 आएगा। तो ऐसे ही हम क्वेश्चनों को, अभी तो आसान है, परंतु जब हम इसको ट्रिक से करेंगे तो यह बहुत ही आसान होने वाला है। तो देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 343 गुणे 812 मल्टीप्लाई 1019। इसका इकाई का अंक क्या होगा? तो यहाँ पर हमें ट्रिक लगाना है कि इन तीनों संख्याओं के इकाई के अंक को हम नोट करेंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी के 6, 9 6 54। तो इकाई का अंक क्या आएगा? 54 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है 025 मल्टीप्लाई 26250 मल्टीप्लाई 12054। मान लीजिए मेरे पास 3 अंकों की एक संख्या है जो काफ़ी बड़ी है और हम चाहते हैं इसे मल्टीप्लाई करके इकाई का अंक ज्ञात करें। तो यहाँ पर इकाई के अंक को ही हम नोट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इस सीरीज में, इस क्वेश्चन में यहाँ पे 0 है। तो 5 × 0 × 4 = 0। इकाई का अंक क्या आएगा? 0। मानते हैं क्वेश्चन लेते हैं 122 गुणे 516 गुणे 1019। इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो यहाँ पर 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है। तो 6 दूनी के 12, 12 गुणे 9, 12 9 108। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 108। जब नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो हमें जो है इकाई के अंक को केवल मल्टीप्लाई करके इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। परंतु जब क्वेश्चन का लेवल जो है अलग होता है, यानी थोड़ा हार्ड होता है, तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 49 23 7 गुणे 39 9 5 गुणे 7 3 8 गुणे 83 गुणे 9। अब इस संख्या में हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो तरीका क्या रहेगा? 7 इकाई का अंक गुणे 5 गुणे 8 गुणे
3 गुणे 9। तो हमें ऑप्शन भी दिया गया है, ऑप्शन नोट कर लेते हैं। ये मेरे पास ऑप्शन है, ए नंबर पर है 0, बी नंबर पर है 7 और सी नंबर पर है 5 और डी पर है 6। तो कैलकुलेट करते हैं। 8 पंजे 40, ठीक है, 8 पंजे 40। जब इकाई का अंक 0 हो गया तो 7 का करेंगे तभी 0 आएगा, 3 का करेंगे तभी 0 आएगा, 9 का करेंगे तभी 0 आएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा, ए सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन नोट करते हैं। 3 गुणे 38 गुणे 537 गुणे 1256। इसका आपको ऑप्शन दिया गया है 4, 2, 6, 8। तो अभी आप इस वीडियो को स्टॉप करिए और इसको करना शुरू कीजिए कि कितना आता है आंसर। तो इसमें से आपको केवल इकाई के अंक लेने हैं। तो यहाँ से हम 6 नोट करेंगे, यहाँ 7, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 3। तो 3 × 8 × 7 × 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 3 24, 24 गुणे 7 यानी 24 का हम गुणा 7 करेंगे तो 7 चौक 28, ठीक है। यहाँ पर 2 आए यानी 8 आ गया। 8 गुणे 6 करेंगे तो 8 छंग 48 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी इकाई का अंक ए है। हमें पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, यही तो आपको ट्रिक अपनाना है कि 7 चौक 28 होता है तो हम आगे कैरी वगैरह नहीं देखेंगे, केवल इकाई का अंक लेंगे और नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ गया, 8। बिल्कुल आपको शॉर्टकट तरीके से करना है, ऐसा नहीं कि आपको इसमें जो है टाइम वेस्ट करना है। तो टाइम वेस्ट मत करिएगा आप लोग, ठीक है। एक नंबर लेते हैं, बहुत ईजी सा लेते हैं। एक नंबर है 2 × 6 × 5 × 8। इसका आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, 8 पंजे 40, क्योंकि 0 है तो जब भी 6 का 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा। एक और नंबर ले लेते हैं, 2 गुणे 5, 2 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8। इसका इकाई का अंक क्या आएगा। तो ऐसे नंबरों के लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 8 छंग 48, 48 दूना 96, 96 गुणे 7, 7 छंग 42। तो इकाई का अंक क्या आएगा, 2 आएगा। आपको बिल्कुल इकाई के नंबर पर ही ध्यान देना है, जिससे कि आपका इक्वेशन जो है बहुत तेज़ी से हो जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर लेते हैं। अब क्वेश्चन जो है लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। तो नॉर्मली था, बहुत इजी था। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, परंतु जो सेकंड है वह है घातांक पर आधारित इकाई का अंक ज्ञात करना है। यानी कि अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो घातांक पढ़ने वाले हैं, यानी घातांक को देखते हुए हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो एक क्वेश्चन है, हाँ, इसमें थोड़ा सा हम नियम की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब नंबर हमारे एक सीरीज में होता है तो उस इकाई के अंक को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आराम से मेरा आंसर आ जाता है। परंतु अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर हो और वो नंबर जो है मान लीजिए 3 के पावर में 40 हो, तो इसका जो है इकाई का अंक क्या आएगा। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है, परंतु आपको ट्रिक के माध्यम से ये बहुत आसान लगेगा। अगर एक क्वेश्चन दिया गया है, चलिए रूल की बात कर लेते हैं। रूल यहाँ पर ये है कि जब आपका इस नंबर को क्या कहते हैं, आधार, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, घातांक, यही तो बोला जाता है। या फिर आप इसको बेस बोल सकते हैं, इसको पावर बोल सकते हैं। तो बात करते हैं किसी भी संख्या का अगर आधार 1 हो, 0 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसका जो है इकाई का अंक वही आएगा जो बेस पर होगा या आधार पर होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या ले लिया 40 घाते 212, इसका इकाई का अंक क्या आएगा,
क्योंकि यहाँ बेस में 0 है तो इसका जो है इकाई का अंक 0 आएगा। मान के चलते हैं एक संख्या है 855 पावर में 613, इसका इकाई का अंक क्या आएगा? तो बेस में यहाँ पर 5 है इकाई का अंक, तो क्या आएगा? इसका 5 आएगा। आपको हमेशा इकाई के अंक को देखना है, यानी कि जब बेस का इकाई 1 हो, 0 हो, 5 हो, 6 हो तो इकाई का अंक वही आने वाला है। जैसे मान लीजिए 666 घातांक में 23, इसका इकाई का अंक क्या आएगा? तो इसके इकाई का अंक क्या है? 6 है, बेस में 6 है तो 6 आएगा। ठीक, एक नंबर लेते हैं जैसे 11 घाते 512, इसका जो है इकाई का अंक क्या आएगा? तो बेस में 1 है तो इसका 1 आएगा। ये आपको तरीका आपको जो इस मतलब बताया गया है कि जिस अंक का बेस में इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 हो वह हमेशा इकाई के अंक पे वही संख्या आएगी जो बेस का इकाई होगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं रूल नंबर 2 पर। ठीक है, अब मानते हैं कि इकाई के अंक पर कौन कौन से संख्या हो सकती हैं। इकाई के अंक पर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्योंकि इससे ज़्यादा तो कोई संख्या है ही नहीं। अगर इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो 0 से लेकर 9 तक ही नंबर होते हैं। अब आगे अगर संख्या बढ़ती है तो दहाई में जाएगा, फिर भी इकाई पर रिपीट होने लगता है यही संख्याएं। तो इन्हीं संख्याओं में से कोई ना कोई एक संख्या तो इकाई के अंक पर आएगा, जिसमें से हम जानते हैं कि 0 अगर इकाई के स्थान पर है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, अगर 5 है तो 5 ही रहेगा और 6 है तो 6 रहेगा। परंतु बाकी जो नंबर बचे हुए हैं 3 यहाँ पर हैं और 3 यहाँ पर हैं। 6 नंबरों के लिए आपको यूनिवर्सल एक तरीका याद करना है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 3 की घाते 40 था, इसका इकाई का अंक क्या आएगा? तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब कोई संख्या 0, 1, 5, 6 के अलावा इकाई के स्थान पर हो तो ऐसी संख्याओं के घातांक में से, यानी घातांक क्या है 40, 40 में से 1 माइनस कर देना है। सबसे पहले घातांक से 1 माइनस कितना हो गया? 39 यानी 39। अब इस संख्या में आपको 4 से भाग देने हैं। 4 से भाग देने के बाद आपको शेषफल बताना है। यहाँ पे क्या बताना है? शेषफल। इतना याद रखिएगा, शेषफल बताना है। तो भाग करते हैं, 4 9 36 होता है। ठीक है, 36 बचेगा कितना? अगर 39 में 36 घटाएंगे 3 बचेगा, 3 शेषफल है। यहाँ पर हमने 1 माइनस किया था तो इसी शेषफल में 1 को प्लस करेंगे, कितना हो गया? 4। इसी 4 को हम इस इकाई के अंक की पावर बनाएंगे, 3 की घाते 4। इसका मतलब ये हुआ कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार। ठीक है, पावर में 4 है तो 3 त्रिके 9 गुणे 3 त्रिके 9, 9 81। इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। इकाई का अंक 1 आएगा। तो आपको ऑप्शन दिया गया है कि 1, 3, 7 और 9, तो इकाई का अंक क्या रहेगा? 1 रहेगा। ठीक है, चलिए इस पे बारी बारी जो है हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग करते रहिए और हम भी इसको सॉल्व करते हैं। तो घातांक पर आधारित क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस बार तो आईएएस के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, जो अभी पेपर 2022 का हुआ है, इसमें भी इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन था। चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन। 4387 घातांक में 245 मल्टीप्लाई 621 घात में 74, इसका आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है और नंबर दिया गया है 1, यानी आपको a बराबर है 1, b बराबर है 2, c बराबर है 5 और d बराबर है 7। तो इकाई का अंक ज्ञात करने का नियम हम वही लगाएंगे
इसके घातांक से 1 माइनस करेंगे, कितना हो गया 245 से 1 माइनस करिए 244 हो गया। इसमें आप 4 से भाग दे दीजिए, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 कम 4, यानी कि मेरा शेषफल कितना बचा है 0। अब इस शेषफल में हमें 1 प्लस करना है रूल के हिसाब से, घातांक से 1 माइनस, फिर जो आता है नंबर उसको 4 से भाग, अगर पूरी संख्या कट गई है या फिर कुछ शेषफल बचा है उसमें 1 प्लस करना है तो हो जाएगा 1, और इसी 1 को इसके इकाई के अंक में, यानी कि इकाई का अंक क्या है 7 के पावर में 1 लगा देना है, यानी कि 7। आपका इकाई का अंक क्या आएगा d बराबर 7। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए, सॉरी अभी तो उसको आगे भी करना है। ठीक है, इकाई का अंक क्या हो गया 7, पहले वाले का नंबर हो गया। अब सेकंड पे आते हैं, 621 की घाते 74 है। अगर हम 74 की बात करें तो 74 में से 1 माइनस करिए, कितना गया 73, 4 से भाग कर दीजिए, 4 कम 4, बचेगा कितना 3, 4 8 है 32, एक शेषफल है, कितना है एक शेषफल है, इसमें 1 प्लस करिए 2 हो गया। इस 2 को हमें इस इकाई के अंक जो 1 है, 1 की घाते 2 बराबर 1, जब 1 का गुणा 2 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 7 है, तो 7 गुणे 1 बराबर 7। आपको हम रूल में पहले ही बताए थे कि जब बेस में हमारा 1 होता है तो उसका जो है इकाई का अंक 1 आता है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो 1। ठीक है, 1 गुणे इसका 7 आया है, तो 1 गुणे 7 बराबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप लोग करते रहिए, वीडियो को स्टॉप करके देखते रहिए और इसको अपने से प्रयास करिए सॉल्व करने का। अभी क्वेश्चन जो है बहुत से हैं, तो बारी बारी ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जितने भी एसएससी है या सभी जो अन्य एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पर जो है क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 122 घाते 173, इसका इकाई का अंक क्या होगा 2 4 6 8। इसमें से इकाई का अंक क्या होगा, तो रूल वही है, रूल में आपको कोई चेंज नहीं करना है। सबसे पहले इस घातांक में से 1 को माइनस करना है, कितना हो गया 172, इसमें 4 से भाग दे दीजिए, 4 चौके 16, 1 4 3 12, यानी कि शेषफल कितना बचा 0। अब इस शेषफल में हमको क्या करना है 1 ऐड करना है, +1, तो हो जाएगा 1, और इसी 1 को हमें इस इकाई के अंक की पावर लगा देना है, 2 के पावर 1 बराबर 2, यानी कि पहला ऑप्शन सही है, यानी कि आपका इकाई का अंक 2 आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 57 घाते 25 -1, इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया गया है 6 8 0 5, ये ऑप्शन है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो नंबर है बेस, ये तो 7 है, हमें इस पर रूल लगाना पड़ेगा। चलिए पहले घातांक की बात करते हैं। घातांक कितना है 25, 25 में से 1 माइनस करिए, कितना हो गया 24, 4 से भाग दीजिए, 4 छंग 24, 6 बार में कट गया, शेषफल कितना बचा 0, और 0 में आप करिए 1 प्लस, तो 1 आ जाएगा, इकाई का अंक 7 है, तो 7 घाते 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है -1, तो हो जाएगा 7 - 1 बराबर 6। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी 6 ही आएगा आपका इकाई का अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको इरेज करें। ठीक है, इरेज करते हैं। एक क्वेश्चन है 1570 घाते 2 प्लस 1571 घाते 2 प्लस 1572 घाते 2, और आगे है प्लस 1573
घाते 2। तो यहाँ पर हम जो है आपको क्वेश्चन काफ़ी नोट करके लाए हैं और इसमें आपको बताना है कि इसका जो है इकाई का अंक 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा, ये आपके ऑप्शन है। तो आते हैं, जब हमने कहा था कि जब संख्या 1 हो, 0 हो, 5 हो, 6 हो तो इकाई का अंक वही होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तो 0 है, बेस हमारा 0 है तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 है तो इसका 1 हो जाएगा, प्लस 2 के लिए हमारा जो पावर यहाँ पर है वह 4 से कम है। तो अगर हम इसी संख्या को 2 बार रख कर गुणा करेंगे तो 2 दूनी की 4 होता है, इकाई का अंक 4 मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम 1572 गुणे 1572 करें तो इकाई का अंक 2 दूनी के 4 यही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो 3 त्रिक के 9। अब इसको हम करेंगे ऐड, 9 1 10 4 14, कितना हो गया 14। इकाई का अंक क्या रहेगा 4, इकाई का अंक 4। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5, 1001 घाते 2008 प्लस 1002 में इकाई का अंक ज्ञात करिए। ऑप्शन दिया गया है 0, 3, 4, 6। आपको इसमें से बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। चलिए आपके लिए 30 सेकंड का टाइम देते हैं। चलिए, तो हमें लगता है आप लगा लिए होंगे। सबसे पहले आते हैं हम घातांक पर। ये हमें प्लस करना है, इसे छोड़िए। इस घातांक में से हमने कहा था कि 2008 में से 1 माइनस करिए। चलिए, उसको माइनस करने की क्या ज़रूरत है। आपको पता है कि रूल में अगर हम रूल से भी लगाएंगे तब भी हो जाएगा, परंतु यहाँ पर बेस में 1 है। क्या है 1। अगर बेस में 1 हो तो घातांक चाहे कुछ भी होगा हमारा क्या आएगा 1 ही आएगा। प्लस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इकाई का अंक 2 है तो जो जोड़ेंगे तो 3 आएगा और ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको हमेशा रूल का जो फॉर्मेट है 1056 यानी 1056 या फिर 0156, इसको याद रखना है कि अगर बेस आपका इकाई के अंक पे ए है तो आपका इकाई का अंक यही आएगा। तो यहाँ पर 1001 है, इकाई पर क्या है 1 है, इसलिए 1 ही आएगा। और यहाँ पर कोई घातांक नहीं है, 2 है इकाई का अंक, जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका सही। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। चलिए, आपको एक हम यहाँ पर होमवर्क पे देते हैं, आपको करके बताना है। जब भी आपको टाइम मिलेगा करके आप कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है। 3 की घाते 41, इसका इकाई का अंक क्या आएगा आपको हमें बताना है। और लिख लीजिए 50 के घाते 55, इसका इकाई का अंक क्या आएगा आपको हमें बताना है। ठीक है, एक नंबर और लिखिए 101 घातांक में 101, इसका इकाई का अंक क्या आएगा आपको कमेंट करके बताना है। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत आसान है, आपको देखते ही पता चल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 264 घातांक में 102 है प्लस 264 घात में 103 है। ठीक है, ये हमारे पास नंबर्स हैं और इसका ऑप्शन दिया गया है 0, 6, 4, 8। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है ये बताना है। ठीक है, अगर ट्राई करना है तो कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर इकाई अंक देखते हैं कि यहाँ पर ना तो 1 है, ना 0 है, ना 5 है, ना 6 है। इसका मतलब मुझे जो है रूल नंबर सेकंड के हिसाब चलना पड़ेगा। घातांक से 1 माइनस करना है। 102 माइनस 1 बराबर 101। इसमें 4 से करिए भाग, 4 दूनी के 8, 2 4 5 20। इकाई का अंक मिला मुझे 1, इसमें 1 ऐड करिए हो जाएगा 2। इसी 2 को हमें इस बेस में जो 4 है 4 के घाते 2 हो जाएगा, यानी 4 चौके 16। ठीक है, यहाँ पर एक संख्या मिला। ठीक, नेक्स्ट नंबर 103 है,
103 माइनस 1 बराबर 102। 4 से करिए भाग, 4 दूनी के 8, बचेगा 2, 4 5 20। मिला यहाँ पर 2 से फल मिला है, इसमें 1 ऐड करिए, हो जाएगा 3। इस 3 को हमें इसके बेस यानी 4 के पावर में 3 करना है, तो 4 चौके 16, चौके 64 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों को ऐड करना है। यदि मैं 16 प्लस 64 को ऐड करता हूँ तो 6 4 10। ठीक है, इकाई अंक मिल गया मुझे, 7 1 8। तो इकाई अंक क्या मिलेगा? 0। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, 0। इसका इकाई अंक क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। चलिए इरेज करते हैं इसको, इरेज करने के बाद आगे बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसलिए आपको हमें पता है कि आप अगर 1-2 क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको आ जाएगा आसानी से। बस आपको रखना याद कि जो भी अगर 1 0 5 6 के अलावा कोई अगर संख्या है तो उसकी घात से, अगर घात उसकी 4 से ज़्यादा है या 4 है तो घात से 1 माइनस करिए, 4 से भाग दीजिए, जो आता है शेषफल उसमें 1 ऐड करिए और इकाई के अंक के पावर पर लगा दीजिए, और वही आपका इकाई का अंक माना जाएगा। एक संख्या आपको है दिया गया, चलिए ठीक है, नोट करते हैं। 251 घाते 98 प्लस 21 घाते 29 माइनस 106 घाते 100 प्लस 705 घात में 35, ये प्लस है, माइनस 16 घाते 4 प्लस 259। आपको इसका आंसर बताना है कि आंसर आएगा 1 या 4 या 5 या 6, ये आपको बताना है। ठीक है, इसको आप इसको होमवर्क दे दें। चलिए इसके बाद होमवर्क देते हैं, परंतु आपको जो है इसको सॉल्व करवाते हैं। तो सबसे पहले इसके जो बेस में क्या है? 1 है, तो हमारा इकाई अंक क्या होगा यहाँ पर? 1। यहाँ पे बेस में क्या है? 1 है, तो 1 कर लीजिए, माइनस यहाँ पे क्या है? 6, तो 6 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या है? 5, तो 5 ही रहेगा, माइनस यहाँ पे 6 है तो 6 ही रहेगा। और बाकी यहाँ पर आपका 259 में ये 9 ही इकाई का अंक है। चलिए सब कुछ हमें करना है इकाई के साथ, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है, यहाँ पर हो गया 2, ठीक है, 2 1 2 3 और इसको, ये सभी को ऐड करना है। तो करिए 9 5 14, 14 2 16, 16 में से हमें 6 6 12 को माइनस करना है, माइनस 12 कितना आएगा? 6 में से 2 गया 4। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए होमवर्क नोट करिए, आपको होमवर्क दे देते हैं, आप करके बताइए। आपके पास जो भी टाइम है आप कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कितना आता है आंसर। ठीक है, एक बार इसको आप ट्राई फिर से करिएगा। तो इसका ऑप्शन लिख दे फिर से हम, इसका ऑप्शन 1 है, 4 है, 5 है, 6 है। चलिए एक ए होमवर्क में रहेगा आपको। दूसरा होमवर्क रहेगा 21 53 घाते 167। इसका ऑप्शन दिया गया है 1 3 7 9। इन चारों में से इसका आंसर यानी इकाई का अंक क्या होगा ये बताना है। एक होमवर्क में ले लीजिए 134 पावर में 94 प्लस 234 पावर में 95। इसका ऑप्शन दिया गया है 0 2 4 6। इसमें से कौन सा इकाई का अंक होगा आपको टिक करके बताना है। आप कमेंट करके सो बताइएगा। एक संख्या लिखिए 37 घाते 40 माइनस 16 घाते 98 प्लस 19 घाते 7।
इसका आपको इकाई का अंक बताना है, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और एक संख्या और लिख लीजिए, 10 घाते 2 प्लस 9 घाते 3 प्लस 1 घाते 4, इसका इकाई का अंक आपको बताना है। इस टोटल जो है आपको होमवर्क में 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आप इसको जो है हल करके हमें कमेंट करके बताइए। तो हमें लगता है कि आपको जो है हर क्वेश्चन जो है करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो आपको 30 सेकंड में अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं तो प्रत्येक जो है एग्ज़ाम में आपको ये पूछा जाता है। तो 30 सेकंड में करने का प्रयास करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।